इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो अध्यायणं, नमो लोये सवशाणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक विकल्पों को समीचीनता प्रदान करके उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से प्राप्त कर रहे हैं। और वह सम्यक समाधान ही हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रहा है और सम्यक ज्ञान ही निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति का कार्यकारी उपाय है। उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सुनील जैन, सौरई, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में ले जाने वाली द्रव्य की डिब्बी पर नमोकार मंत्र लिखा रहता है और अष्ट प्रातिहार भी बने रहते हैं। तो मंदिर में द्रव्य चढ़ाने के बाद उस डिब्बी को जल या मिट्टी से साफ करते हैं और वह मिट्टी और जल नीचे गिरा देते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? क्योंकि नमोकार मंत्र को पानी पर और मिट्टी पर लगने से कौन सा पाप लगता है? जैसे कि शुभम चक्रवर्ती ने जल में नमोकार मंत्र को मिटाने से उसे नरक गति का दोष लगा था, ऐसे ही डिब्बी पर नमोकार मंत्र छापने वाले को कौन सा दोष लगेगा और डिब्बी को साफ करने वाले को कौन सा दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोकार चाहे कहीं भी लिखा हो, उसका अगर अभिनय हो रहा है तो सीधी सी बात है, वह नरक निगोद के अलावा अन्य कहीं भी स्थान प्राप्त करने वाला नहीं। जैसे उस चक्रवर्ती के विषय में आपने पढ़ा है, जहाँ पानी पर कुछ भी अक्षर टिकते नहीं हैं, पर फिर भी उस पर पैर रखने के भाव से, अभिनय के भाव से वह नरक पहुँचा था। इसी प्रकार से जो मंदिर आदि ले जाने वाली आपकी चावल की डिब्बी है, जिसमें नमोकार, प्रातिहार या शुभ चिन्ह आदि बनाए हैं, उसका भी आप जो अभिनय कर रहे हो परिपूर्ण रूप से आपके लिए उन्हीं स्थानों पर ले जाने का हो सकता है। इसे इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है, बनाने वाला तो अपने बिक्री के लिए, आपको बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी लिखे, कुछ भी छापे, पर लेने वाले को भी थोड़ा सा विवेक चाहिए। लेने वाले नहीं मिलेंगे तो बनाने वाला कहाँ से बनाएगा और कहाँ से बेचेगा। आजकल ये बहुत बड़ी बुरी परंपरा चल रही है कि मात्र देखा से कि करके बहुत सारे काम होने लगे। किसी भी प्रकार से कागज़ पे, डिब्बी पे लिखा हुआ मंत्र, अष्टमंगल द्रव्य, प्रातिहार, इनका अभिनय नहीं होना चाहिए। उसे विनय पूर्वक रखने की, संभालने की आवश्यकता है। उसे मांज रहे हैं, धो रहे हैं, आदि आदि कार्य करके उसका पानी, या जब नमोकार मंत्र आदि बीजाक्षर लिखे हुए यंत्र पे डाला हुआ पानी गंधोदक बन जाता है, वह हम माथे पर लगाते हैं। उस वही नमोकार मंत्र पर अगर पानी डाल के हम धो के फेंक रहे हैं तो वह परिपूर्ण रूप से नमोकार मंत्र आदि का अभिनय ही कहलाएगा। और ऐसे अभिनय से, नियम से वह नरक निगोद के ही स्थान पर पहुंचने वाले हो सकते हैं।
इसलिए उन डिब्बी का प्रयोग सोच समझ के करें। और भी बहुत सारी सामग्री का या डिब्बी का हम प्रयोग कर सकते हैं जिस पे लिखा है मात्र नमोकार ही नहीं। आचार्य भगवान तो इतना तक कहते हैं, कोई भी अक्षर हो किसी भी भाषा में, चाहे आंग्ल भाषा में, उर्दू, कन्नड़, किसी भी भाषा में लिखे हुए वह अक्षर बीजाक्षर है, स्वयं वह मंत्र है। और उनकी आमना सिद्धो वर्ण समामनाएं रूप से कहते हुए उन्हें मंत्र बीजाक्षर का रूप आचार्य भगवान प्रदान करते। और इन्हीं कारणों से कोई भी लिखी हुई सामग्री का हम चाहे न्यूज़पेपर हो, डिब्बी हो, कागज़ हो, कोई भी सामग्री हो, उसका अन्यथा प्रयोग अभिनय के रूप में कर रहे हैं या उसका अपने प्रयोग से अभिनय हो रहा है तो परिपूर्ण रूप से हम पाप के ही नरक निगोद जैसे स्थानों के भागी बन सकते हैं। ज्ञानावरणी का आश्रय किया, दर्शनावरणी का आश्रय किया, साथ साथ हमने नमोकार जैसे महामंत्र का अभिनय करने से भी पाप किया। इस कारण से वह नरक निगोद जाने की पूर्ण संभावना है। इसलिए उन डिब्बी का, उन सामग्री का प्रयोग ना करे, यही श्रेष्ठ मार्ग है। प्रयोग करने वाला नियम से दोषपूर्ण होने से, पाप को प्राप्त करने से नरक निगोद में पहुंच सकता है। बनाने वाला तो व्यापार कर रहा है, व्यापार के कारण से तो जा ही रहा है, और पुनः ऐसे व्यापार करने से कहीं न कहीं वह कृतकारित अनुमोदना से, उन अभिनय में संलग्न होने से उसे भी दोष लग रहा है, वो भी नगर नरक या निगोद जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सर्वोदय जोहरापुरकर अपने समीचीन विकल्प के साथ। मेरा यह प्रश्न है कि आपने सुबह के प्रवचन में बताया था कि धोती इत्यादि को डिटर्जेंट्स आदि से नहीं धोना चाहिए, तो फिर हमें उससे कैसे धोना चाहिए? क्योंकि हम बाहर के कपड़े तो धोएंगे और मंदिर के कपड़े धोएंगे नहीं, तो कैसे होगा? नमोस्तु महाराज जी। श्रावक के लिए आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले क्रिया को प्राप्त करने से पूर्व विवेक की बात की। जिसके पास क्रिया के साथ विवेक नहीं है या क्रिया के पूर्व विवेक नहीं है, वह अपनी प्रत्येक क्रिया में पाप का आश्रय करेगा, भले ही वह शुभ कार्यों में प्रवृत्त हो रहा है। और जिसके पास विवेक है वह श्रावक की अपेक्षा से विवेक धारण करने के निमित्त से कुछ पाप प्रवृत्ति में भी उन पापों में तारतम्यता यानी पापों को कम करने का पुरुषार्थ कर सकता है। जैसे वस्त्र धोना, घर गृहस्थी आदि के कार्य आदि करना, इसमें कहीं ना कहीं आरंभी हिंसा होगी ही होगी। आरंभी हिंसा का त्यागी श्रावक नहीं होता, इसलिए उसको उस क्रियाओं में अंतर इतना ही करना है कि विवेक पूर्वक क्रिया करने की आवश्यकता। अगर उन घर गृहस्थी के कार्यों में आरंभ सारंभ में विवेक नहीं है तो उसे विशेष पाप लगेगा, और वही क्रियाओं को विवेक पूर्वक करेगा तो नियम से उन पापों से वह बच सकता है। कहने का अभिप्राय इतना ही है, वस्त्र धोने आदि के कारण से जो आप पाप कर रहे हो, आरंभ कर रहे हो, उसमें विवेक पूर्वक जो आपने साबुन आदि से कपड़े धोए थे उसको नाली में डालने की जगह आपने किसी व्यवस्थित सूखे स्थान पर किसी छत आदि पर उसको छोड़ा, तो हो सकता है वह नाली में मरने वाले जीवों की, उनके होने वाली विराधनाओं के पापाश्रय से आप बच सकते हो। इसलिए ये अवश्य समझे, मात्र निषेध धोती दुपट्टे को ही डिटर्जेंट से धोने का नहीं है, अपितु आप अविवेक से अपने सभी कपड़ों को भी धो रहे हो तो वहाँ पाप का ही आश्रय। इसलिए विवेक पूर्वक श्रावक को कार्य करने की बात कही है। उसे विवेक पूर्वक आप स्वच्छ कर रहे हो, उसका पानी कहाँ बह रहा है, कैसे फैला रहे हो, कैसा क्या हो रहा है, ये सब कुछ निर्णय करके ही अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो श्रावक होने की हैसियत से आप उस पापों से आरंभी हिंसा का त्याग नहीं होने के कारण से कथनचित पूर्ण पापों का त्याग नहीं होने से बच भी सकते हो। पर वह भले ही श्रावक है पर पाप तो लग रहा है, पर वह त्यागी नहीं होने के कारण से उन क्रियाओं को करेगा। पर क्रिया के साथ विवेक आवश्यक है। विवेक के साथ उस साबुन के पानी को आप छत पे जहाँ जीव नहीं है ऐसे खुले स्थान पर विसर्जित करोगे तो नाली के जीव नहीं मरेंगे, अन्य बहुत सारे दोषों से हम बचेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सागर मध्य प्रदेश से हिना जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मेरा प्रश्न तो ये था कि हमें मनुष्य गति और उसमें भी जैन कुल कैसे प्राप्त हुआ, पर आज तत्वासूत्र में उसका समाधान मुझे मिल गया।
जो आपने हमें दिया। तो अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या हम कभी समोशरण गए होंगे और क्या हम वहाँ पे भव्य जीव भी जाते हैं, भले ही वो किसी भी गति में हो, तिर्यंत गति में, किसी भी गति में, तो क्या हम भी कभी गए होंगे, इसकी कोई संभावना हुई होगी? यही मेरा प्रश्न है। दोनों में राजी हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। जीव समोशरण में कई बार पहुंचा, पर समोशरण की जो 7 भूमियाँ हैं उन 7 भूमियों में ही भटकता रहा। कभी वह नाट्यशाला, कभी कूपगृह, कहीं मानसम, कहीं अन्य अन्य लता भूमि आदि आदि भूमि में वह भटकता रहा। पर समोशरण की वह 8वीं भूमि जो श्रीमंडप भूमि है, जहाँ तीर्थंकर भगवान की देशना, 12 सभा, तीर्थंकर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, वहाँ विरला ही जीव पहुँचता है जो कि भव्य सम्यक दृष्टि होता। आप में से बहुत सारे जीव उस समोशरण के उन नीचे की 7 भूमियों पर तक तो पहुँच चुके हैं, पर वह विशेष विशेष पुण्यात्मा ही जीव उस 7वें भूमि के ऊपर जो 8वीं भूमि है जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान होते हैं, वहाँ पहुँच सकता है। हर कोई उस भूमि पर पहुँचने की शक्ति नहीं रख सकता। और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है ठोस कि जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि आप पहुँचे होंगे, हम पहुँचे होंगे, कि कोई और पहुँचा होगा। क्योंकि वर्तमान में जो ज्ञान है वह मात्र मतिश्रुत ज्ञान है, और मतिश्रुत ज्ञान से इसका प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव नहीं कर सकते। पर हम वर्तमान में देवशास्त्र गुरु की सेवा में संलग्न है, जिनवाणी सुनने में हमें आनंद आ रहा है, हमें स्वाध्याय करने में गदगद भाव प्रकट हो रहे हैं, तो हम व्यवहार से अपने आप को अगर सम्यक दृष्टि मानते हैं, और मानना ही चाहिए, अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं तो हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, और व्यवहार से सम्यक दृष्टि है तो हो सकता है हम वहाँ पहुँचे होंगे। क्योंकि प्रमाण पत्र तो साक्षात केवली भगवान के पास होगा, या कोई अवधि मनपर्य ज्ञानी हमें साक्षात बता सकते हैं। वर्तमान में अवधि मनपर्य केवली ज्ञानी कोई नहीं होता, इसलिए अनुमान ज्ञान से ही हम निर्णय कर सकते हैं। हमें देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है तो हो सकता है हम पहुँचे होंगे, और नहीं है तो हम वहाँ किंचित भी नहीं पहुँचे होंगे। ये भी हो सकता है कि उस काल में जब समोशरण आए होंगे तब हमें श्रद्धान नहीं था, कुछ समय बाद श्रद्धान हुआ, ऐसा भी निर्णय हो सकता है। किन्हीं आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से उनका यह भी कथन है कि कुछ अभव्य जीव भी वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचकर अभव्य से मतलब जो कभी भव्य नहीं बनते, ऐसे अभव्य नहीं, जो कुछ काल में भव्य होने वाले हैं, वर्तमान की अपेक्षा से उस पर्याय में जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे पर भव्य जीव वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उस समय नहीं हो और वहाँ पहुँच के ही हमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि पहुँचता है, वह मिथ्या दृष्टि जो भव्य है, निकट में सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला है, ऐसा जीव अवश्य ही पहुँच सकता है। और हम अगर अपने आप को वर्तमान में सम्यक दृष्टि मान रहे हैं तो पूरी पूरी संभावना है, हो सकता है हमने वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो या अन्य कहीं भी किया हो सकता है हम वहाँ समोशरण के 8वीं भूमि में भी पहुँचे हैं। पर सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि भी जीव 7 भूमियों में भटक सकता है। उस अपेक्षा से हम सभी घूमे हैं, और भव्यता की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से आज है तो उस समय भी होगा, ये अनुमान ज्ञान से हम निर्णय कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समान। अनुभव जैन कपासिया, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। पूज्य मुनिश्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि कहा जाता है कि शास्त्रों का व्यापार करने में निर्माल्य का दोष लगता है, किंतु आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, जिसके लिए मैं या मेरी टीम ऑनलाइन लोगों के लिए शास्त्र उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें लोग विभिन्न प्रकार के बातें करते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, आप इसके लिए कर रहे हो, जबकि हम और हमारी टीम उसमें एक पैसा भी कमाते नहीं हैं, जबकि उसे भेजने में, यहाँ होने में आदि आदि जो खर्च आते हैं उसमें भी कई खर्च हम अपनी जेब से देते हैं। फिर भी लोग विभिन्न प्रकार की बात करते हैं। और आपने कल ही कहा था कि अच्छे सिक्कों की जगह खोटे सिक्के
ज़्यादा खनकते हैं। तो हमारी सेवा से ज़्यादा उनकी बुराइयों के चर्चे ज़्यादा जो हमारी और हमारी टीम को काम करने में प्रोत्साहित की जगह ऐसे लगता है कि ये काम बंद कर देना चाहिए। पूज्य मुनिश्री, हमारी इस शंका का समाधान कीजिए। अनुभव भाई, 10 मुंह 10 बातें। जितनी बातों सुनोगे हम उतने ही विकल्प में जिएंगे। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य है कि जो शास्त्र जीवी और शस्त्र जीवी होता है उनको आचार्य भगवंतों ने उस निम्न कोटि के कहा है, हीन दर्जे का ही कहा है। जरूरी नहीं है कि वह निर्माल्य का सेवन करे। निर्माल्य का सेवन भिन्न विषय है और ये शास्त्र जीवी होना, शस्त्र जीवी होना भिन्न विषय। जो शास्त्र और जिनवाणी को बेचकर, शस्त्र आदि को बेचकर अपनी आजीविका को बिताता है वह परिपूर्ण रूप से पाप को ही प्राप्त करता है। इस पाप की अपेक्षा से शास्त्र जीवी को, यानी शास्त्रों का व्यापार करने वालों को, ज्ञान का ग्रंथों का व्यापार करने वालों को आचार्य भगवंत ने निषेधात्मक दृष्टि से हीन लेते हुए, हीन कहते हुए इन पापों को छोड़ने की प्रेरणा दी है। पर ये इसका तात्पर्य नहीं है कि हम जिनवाणी की, देवशास्त्र गुरु की सेवा करने छोड़ दें, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी किसी का अच्छा नहीं देखना चाहता और इसीलिए वह 10 लोग 10 बातें अपनी अपनी कहेंगे, ये भी पक्का। और आचार्य भगवान तो इतना तक कहते हैं, कोई अच्छा कार्य होता है तो उस अच्छे कार्य में विघ्न करने वाले, सुनाने वाले हमें बहुत सारे मिलते हैं। हमें स्वयं के दिमाग से, विवेक से इसके विषय में निर्णय करना होगा। जब हम उस ग्रंथों को देते समय कोई पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं रख रहे हैं, मात्र सेवाएं दे रहे हैं और सेवा देने में भी हम अपने स्वयं के द्रव्य को लगाने में कमी नहीं कर रहे हैं, तो वह कभी भी शास्त्रों का व्यापार नहीं कहलाएगा। वह जिनवाणी की, गुरु की और देव भगवान की, अरिहंत की वाणी होने से वह देव शास्त्र गुरु का कहीं ना कहीं हम सम्मान पूर्वक विनय सेवा में ही लगे हैं, इसलिए ये श्रुत की सेवा है। पर ये अवश्य मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि भले ही अपने जेब के 50 ने 100,000 रुपये लग जाए, पर कभी भी उनके द्वारा पैसे कमा के व्यापार नहीं करना। उस पुस्तकों को पहुंचाने के लिए, सेवा प्रदान करने के लिए जेब से 50, 100, 1000 रुपये लग जाए, पर ये सेवा दोगे तो तुम्हारे उस ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्मों का क्षयोक्षम बढ़ेगा। पर उसके निमित्त से व्यापार करके पैसे, 5 पैसा भी कमाने का अगर भाव है तो नियम से ये निर्णय कर लेना कि आपने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म का आश्रय किया है, उससे बचने का आप अवश्य ही प्रयास करें। सेवा देना भिन्न है, आप सेवा देना और उसमें पैसे कमाने का अभिप्राय नहीं रखना। और रही बात लोगों की, लोग तो कहते ही है, लोगों का काम है कहना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे 10 मुंह 10 बातें। एक बात और भी कह दूं, ऐसी कहावत है, सब बर्तन पे, सब घट पे पारा रखा जा सकता है, पर इस मुंह पे किसी का पारा ढक्कन नहीं होता। इसलिए लोग कहे, हम अपना काम करें, इसे ही निर्णय पूर्वक समझे। हम देव शास्त्र गुरु की सेवा में अगर लगे हैं तो सच्चे भावों से लगे रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन में कल के लिए वासिम महाराष्ट्र से हमारे सामने हैं प्रथमेश जोगी। सुबह के प्रवचन में मुनिश्री ने कहा था, व्यक्ति ने सीधा होना चाहिए, परंतु इस पंचम काल का प्रभाव ही ऐसा है, कृपया समाधान करें कि जैन श्रावक श्राविका ये अपना जीवन सरल तरीके से कैसे जी सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस चतुष्टय का प्रभाव जीव पे अवश्य पड़ता है, पर प्रभाव का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक कार्य उस द्रव्य, क्षेत्र, काल के हिसाब से या उनके ही अनुकूल हो। उन काल का, द्रव्य, क्षेत्र आदि का प्रभाव उन्हीं जीवों पर पड़ता है जिनका स्वयं का उपादान कमज़ोर होता है, और वही इस काल की दोष की आदि की बातें करता है कि हम काल के कारण नहीं कर पा रहे हैं, घर के कारण नहीं कर पा रहे हैं, या अमुक निमित्त के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ये परिपूर्ण रूप से व्यक्ति को अपने आप को समझाने की जो आदत पड़ी है, उस कारण से ऐसा हो रहा है। सर्वथा काल का प्रभाव नहीं होता। काल का प्रभाव उन्हीं हीन पुण्यात्मा जीवों पर होता है जो उस परिस्थिति को अपना सब कुछ मानते हैं।
पर जिसकी स्वयं की मनस्थिति मजबूत है उसके लिए ये बाकी द्रव्य क्षेत्र काल रूपी परिस्थिति किंचित भी प्रभावशाली नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने मनस्थिति को संभालते हुए इस खोटे पंचम काल में भी अपने परिणामों को सरल सहज अवश्य ही कर सकते। अगर पंचम काल में सरलता सहजता है ही नहीं तो उत्तम आर्जव धर्म का धारण करने वाला वह दिगंबर मुनि का वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए वे वर्तमान में उत्तम आर्जव धर्म को पालने वाले जब धरती के देवता दिगंबर मुनि मौजूद है तो ये पक्का निर्णय करने की आवश्यकता है खोटे पंचम काल में भी सरलता सहजता इंसानों के भीतर हो सकती है। और उस सरलता सहजता को धारण करने से ही वे दिगंबर मुनि बने थे। और ऐसी ही सरलता सहजता अगर श्रावक भी अपने भीतर धारण कर लेगा तो वो भी नियम से आज नहीं तो कल उस दिगंबर अवस्था को, उत्तम आर्जव अवस्था को, उत्तम आर्जव गुण को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। पर आवश्यकता पुरुषार्थ की है, स्वयं की मनस्थिति बनाने की है। क्योंकि जितनी जितनी वक्रता होगी उतनी उतनी ही वक्र वक्र पर्याय जीवों को प्राप्त होगी। इसका जिसने निर्णय किया है, मायाचारी करने से, वक्रता रखने से तिर्यंच आयु मिलती है, निगोद आदि जाना पड़ता है, ये जिसने निर्णय किया है वह पंचम काल में भी अपने परिणामों को, अपने मन वचन काय को सरल करने का पुरुषार्थ कर सकता है। उत्तम आर्जव नहीं, कम से कम आर्जव धर्म को तो प्रकट करने का प्रयास करता है। पर पंचम काल में जब उत्तम आर्जव है तो सामान्य रूप से श्रावकों में आर्जवता, सरलता, मृदुता ये अवश्य प्राप्त हो सकती है। मात्र काल को दोष देते हुए हम अपने पापों से, अपने परिणति से नहीं छूट सकते। काल में भी, इस खोटे काल में भी हम अपने मनस्थिति को संभल कर अपने उन परिस्थितियों को बदलने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। आप अपनी मनस्थिति बदलकर परिस्थिति को ठीक करो और अपने उस पंचम काल में भी उत्तम आर्जव नहीं पर कम से कम श्रावक रूप आर्जव सरलता को ग्रहण कर ही सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं श्रवण कुमार जैन। महाराज जी, आपने आज हम शिवरात्रियों को माला दी थी कि पा 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 का उच्चारण करते हुए माला करनी है। तो महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि कोई व्यक्ति अपनी लौकिक शिक्षा करते समय कुछ लिखता है और उसको काट देता है, बाद में वह ही लिखी कॉपी रद्दी में बेच देता है, तो उसको क्या पाप लगे? महाराज जी, मेरे विकल्प का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। सिद्धो वर्ण समामनाएं, ये जो वर्णों की आमनाएं हैं वह अनादि से सिद्ध है। जो अ से लेकर य तक जितने भी अक्षर है, वर्ण है, स्वर है, ये परिपूर्ण में सिद्ध वर्ण कहे गए हैं और उन्हें ही आचार्य भगवंत वह बीजाक्षर के रूप में ग्रहण करते। जो एक पाषाण से भगवान बनने की यात्रा है, धातु से प्रतिमा से भगवान बनने की यात्रा है, वहाँ भी अ से लेकर ज्ञ तक प्रत्येक बीजाक्षर का ही रोपण होता है। मंत्रों के साथ उस बीजाक्षरों को ही उस प्रतिमा पे लिखा जाता है और जिसके कारण से वह धातु की, पत्थर की प्रतिमा भगवान का रूप या भगवान का आकार या भगवत्ता को प्राप्त करती। इस अपेक्षा से जितने भी अक्षर है, जितने भी बीजाक्षर है, मैंने अभी अभी कहा वह किसी भी भाषा के क्यों ना हो, वह भगवान की वाणी 718 भाषा में घिरी थी और उनकी वह भाषा हमारे लिए प्रमाण बीजाक्षर रूप है। इसलिए ये प्रत्येक शब्द अ, आ, ई आदि से लेकर य, ज्ञ, ज्ञ आदि आदि जितने भी बीजाक्षर कहे हैं वे प्रत्येक अक्षर बीजाक्षर है, स्वयं में अपने आप में मंत्र है। जो अ का प्रतीक क्या है, आ का अर्थ क्या है, प का अर्थ क्या है, क का अर्थ क्या है, एक एक अक्षर का अर्थ आचार्य भगवान ने आगम ग्रंथों में प्रदान किया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए कि हम कागज पे जो भी लिख रहे हैं और जो भी मिटा रहे हैं या उसका किसी भी प्रकार से अभिनय कर रहे हैं तो नियम से हम ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म को ही प्राप्त कर। बहुत सारे जीवों की यही आदत होती है कि चाहे लौकिक पढ़ाई में क्यों ना हो, वे कागज़ पे लिखते हैं, एक शब्द लिखा फिर मिटाया,
फिर लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया। जितनी बार हम उन अक्षरों को लिखकर मिटाएंगे उतनी ही बार हम उन बीजाक्षरों का अभिनय करेंगे। भले ही आप लौकिक भाषा में उन अक्षरों का प्रयोग कर रहे हो, आचार्य भगवंत तो इतना भी कहते हैं, जो सामान्य रूप से न्यूज़पेपर आदि भी प्राप्त होते हैं उनका भी किंचित भी किसी भी प्रकार से अभिनय नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग उन न्यूज़पेपर को लेके बैठते हैं, बहुत सारी माताएं बहनें उससे ही मल साफ करना, कांच बर्तन आदि आदि साफ करना, ये सब कार्य करते हैं। उसमें ही भोजन करना, उसको ही पहुँच के फेंक देना, ये हम उस जिनवाणी का ही, ज्ञान का ही अवर्णवाद और ज्ञान का ही दुरुपयोग, शब्दों का ही दुरुपयोग कर। इस कारण से परिपूर्ण रूप से यह सत्य समझना चाहिए। हम कागज पे लिखे हुए किसी भी अक्षर का, किसी भी वर्ण का अगर अन्यथा प्रयोग कर रहे हैं, उस कागज पे मात्र एक ही अक्षर लिखा था और उस कागज का हमने प्रयोग किया किसी कहीं अग्नि जलाने के लिए अन्यथा, तो वह भी अभिनय है। इसलिए काटने में लौकिक शब्दों को भी पाप का ही आश्रय होगा, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का ही आश्रय होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम आप प्राज टीवी के माध्यम से देख रहे थे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से 5:13 से प्रसारित होता है। आप उसके माध्यम से भी लाभ ले सकते हैं। देश विदेश में यह कार्यक्रम अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करने के कारण बहुचर्चित हुआ है। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो और आप उसका समाधान चाहते हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर अपने सम्यक समाधान, अपना विकल्प हम तक पहुंचाए, हम उसका सम्यक समाधान आप तक प्रेषित करेंगे। फेसबुक के माध्यम से भी सम्यक समाधान का प्रसारण होता है, आप उसके माध्यम से भी उसका लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष और प्रश्नों के साथ हमसे जुड़ते रहे और हम आपको ऐसे समाधान देते रहेंगे। देखते रहिए पारस टीवी चैनल एवं सुप्रभ वॉच यूट्यूब चैनल। जय जिन बंधुओं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश।